चलिए बच्चों, तो अब तक के जितने भी सारे अपने लेक्चर देखे हैं, आई होप कि सबको सारे लेक्चर समझ में आए हैं। ठीक है, तो अपन ने जितने भी सारे लेक्चर देखे हैं, सारे लेक्चर्स जो अब तक पढ़े ना, वो था काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, दो चीज अपने पास आती है, एक तो आती है काइनेमेटिक्स और एक आती है डायनेमिक्स। ठीक है, कि उसके अंदर किस तरीके से फोर्स वगैरह की डिस्कशन करेंगे हम, ये सारी चीजें ये आती है डायनेमिक्स के अंदर। तो काइनेमेटिक्स के अंदर अपन ने सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर एआर एटी, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, कैसे उनके बीच का एंगल रहता है, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ए नेट की डायरेक्शन क्या होगी, एआर की डायरेक्शन क्या होगी, ये सारी डिस्कशन कर ली। ये सारा आता है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में। ठीक है, उसके बाद जैसे अपन ने वो पढ़ा, उसके बाद अपन ने पढ़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो एक छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर से एक क्वेश्चन आ सकता है। राइट, अब हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। मतलब जो इसके अंदर फोर्स वगैरह की डिस्कशन होगी ना, उसको ओपन करेंगे। सर्कुलर मोशन के अंदर भी फोर्स वगैरह लगते हैं, ऐसे ही मोशन नहीं एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स तो है ही। राइट, तो अपन इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो। तो लेट्स से कि कोई भी एक पार्टिकल अगर एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो हम एक बात ऑलरेडी जानते हैं कि एक एक्सेलरेशन है वो जरूरी है जो हमेशा सेंटर की साइड लगता है, विच इज इक्वल टू AR। ठीक है, हम जानते हैं कि फॉर सर्कुलर मोशन रेडियल एक्सेलरेशन इज नेसेसरी। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन तो जरूरी ही है। ठीक है, एक फोर्स है जो हमेशा एक सेंटर की साइड लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन होती है। सर्कुलर मोशन के टाइम पे एक फोर्स जो भी होता है वो हमेशा सेंटर की साइड लगता है, और उसी फोर्स की वजह से, ठीक है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। फॉर एग्जांपल, कोई पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा है तो उस पर अगर सेंटर की साइड फोर्स लग रहा है तो वो अपनी मोशन कुछ ऐसे कर देगा। अभी भी सेंटर की साइड लग रहा है तो थोड़ी और टेढ़ी कर देगा, अभी भी लग रहा है थोड़ी और टेढ़ी, थोड़ी और टेढ़ी, टेढ़ी 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 टेढ़ी, ऐसे। तो हर बार वो सेंटर की साइड फोर्स लगने की वजह से हर बार इसका वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता रहेगा, ऐसे। ठीक है, तो सेंटर की साइड हर बार एक फोर्स लगेगा ही लगेगा, और सेंटर की साइड रेडियल एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो फॉर सर्कुलर मोशन a force should act towards center, which is known as सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, याद रखना भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स, कि भाई अगर कोई भी सर्कुलर मोशन होती है तो उसके लिए एक फोर्स जो सेंटर की साइड लगता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, विच इज नॉन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और हर एक केस में, हर एक अलग अलग टाइप के कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इन डिफरेंट कंडीशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिफरेंट। राइट, ऑब्वियस सी बात है, अपन अभी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अपन एक रस्सी ले ली और उसके ऊपर पत्थर बांध दिया। बचपन में खेलते थे ना वो रस्सी से पत्थर से, राइट, तो उसी टाइप से ले लिया और उसको ऊपर मान लो ऐसे ऐसे घुमा रहे। तो उस रस्सी पे लेट्स से कि यहाँ पर अपन ने पकड़ा हुआ है, यहाँ पर पत्थर है और उसको अपन ऐसे घुमा रहे हैं, तो इस पत्थर के ऊपर इधर जो टेंशन लग रहा होगा ना, ये जो ये सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रहा है पत्थर, तो ये जो टेंशन आएगा ना, ये यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, जो सेंटर की साइड लग रहा है। मतलब सिचुएशन चेंज होगी ना तो अपना ये कंडीशन चेंज होगा, सिचुएशन चेंज होने होगी तो ये फोर्स चेंज होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल जो अपना जाना माना एग्जांपल है, जैसे अर्थ है और सन है, और अपन को पता है कि जो अर्थ है वो सन के आसपास घूमती है और दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है भाई। ठीक है, तो ये सन जो अर्थ की साइड घूम रहा है ना, ठीक है, तो इसका भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट एज अ
सेंट्रीपिटल फोर्स हियर, gravitational force will act as a centripetal force. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, राइट? ये बात याद रखना आप, ठीक है? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। ये है अपना टेंशन, ठीक है? अब टेंशन यहाँ पर एक्ट करेगा। अब अलग अलग केस में अलग अलग, फॉर एग्जांपल जैसे इस टाइप से कोई सरफेस है और मैं एक ब्लॉक को यहाँ पर रिलीज कर दूं, ठीक है? ब्लॉक को रिलीज करोगा तो ब्लॉक इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा, तो यहाँ पर सेंटर की साइड कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल। देखो सरफेस ऐसे है, सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा? नॉर्मल। तो इस वाले केस में नॉर्मल विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर फोर्स है, वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हैं। अलग अलग सिचुएशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग होंगे। इस वाले केस में सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस वाले केस में टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, इस वाले केस के अंदर जो नॉर्मल है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, राइट? जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी पार्टिकल आएगा आगे जाके, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी पार्टिकल गोल गोल घूमता है, चार्ज पार्टिकल, तो वहां पर जो फोर्स है F इक्वल टू क्यू भी आगे आएगा, जाने दो उसको, ठीक है? तो अलग अलग केसेस के अंदर अलग अलग टाइप के सेंट्रीपिटल फोर्स रहते हैं। तो अपने को एक बात पता चली कि अगर मैं सर्कुलर मोशन चाहता हूं तो भाई रेडियल एक्सेलरेशन तो चाहिए, ठीक है भाई, रेडियल एक्सेलरेशन तो चाहिए। और एक बात चाहिए क्या? सेंटर की साइड फोर्स। सेंटर की साइड फोर्स रिक्वायर्ड है, सेंटर की साइड फोर्स तो जरूरी है, जिसको हमने क्या बोल दिया? सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स। और अलग अलग केसेस के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स जो अपना है वो अलग अलग आएगा। अब इसका थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का, देखना ध्यान से, इसकी वैल्यू वगैरह देख लेते हैं थोड़ा। बाकी ये ज्यादा टफ नहीं है, आसान है, मजा आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह समझने में। लेट्स डिस्कस, ठीक है? देखो लेट्स से कि वापस अपन वही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ सेंटर से एक रस्सी बांधी है, यहाँ मास m है, उसको मैं से गोल गोल घुमा रहा हूं इस तरीके से, इधर लग रहा है टेंशन, ठीक है? टेंशन लग रहा है, और इस डायरेक्शन में इसकी v जितनी स्पीड है, ओके भाई, v जितनी स्पीड है। तो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ सेंटर की साइड एक एक्सेलरेशन होगा AR, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर बाय आर। v इक्वल टू देखो r ओमेगा होता था, ओमेगा इक्वल टू था ना भाई v बाय आर, तो v इक्वल टू r ओमेगा, तो r ओमेगा रखो, वापस यही आएगा भाई ओमेगा स्क्वायर आर। तो AR है v स्क्वायर बाय आर। अब ये पार्टिकल है वो गोल गोल घूम रहा है, उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है T। तो अगर न्यूटन का जो सेकेंड लॉ लगा है, अगर मैं ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है? मास इसका m है, फोर्स है अपना क्या? टेंशन, और एक्सेलरेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाय r के बराबर। तो ये आ गई टेंशन की वैल्यू, मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स अपना टेंशन ही है, क्योंकि ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके अंदर टेंशन विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक बात, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ना Fc mv स्क्वायर बाय r, which is basically mass into a radial। ध्यान से भाई, a रेडियल होता है। तुम्हें देखो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, अपन को पता है। तो और तुम्हें पूछ लेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? मास इंटू ए नेट, भाई मास इंटू AR या मास इंटू AT, क्योंकि अब तक तो अपन ने एक ही टाइप का एक्सेलरेशन सीखा था भाई, अब दो टाइप के एक्सेलरेशन आ गए, AT और AR। तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में कौन सा आएगा भाई? m इंटू AR, विच इज दिस वन, ठीक है? Fc इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन mv स्क्वायर बाय r, या तो m बाय r, v स्क्वायर को लिख लो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r, या तो उसको m ओमेगा स्क्वायर r बोलो या उसको mv स्क्वायर बाय r बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ गया अपना सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, अगर वो v जितनी स्पीड से जा रहा है तो। अलग अलग केसेस में सेंट्रीपिटल फोर्स जो है अलग अलग रहते हैं, जो ऑब्वियस सी बात है, अपन कर चुके हैं, ठीक है? जैसे आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है? केमिस्ट्री के अंदर आएगा, और अपन भी पढ़ेंगे 12th के अंदर, तो वहां पर भी सेम सारी चीजें आएगी, ठीक है? तो ये आ गया अपना
सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए अब एक आता है, अच्छा एक और बात भाई, मैं अगर इस पत्थर को ऑब्जर्व कर रहा हूं ग्राउंड से, तो भाई मैंने न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा दिया, ऑब्वियस सी बात है लगा दिया। अब लेट्स से कि मैं पत्थर पे ही बैठ गया और मुझे अब सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है भाई। लेट्स से कि ये गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, पार्टिकल यहां पर है, v जा रहा है, इधर t लग रहा है, राइट, यहाँ सेंटर है, ये रेडियस r है, यहां पर मैं बैठा हुआ हूं और मुझे अब सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। तो अपन कैसे न्यूटन का लॉ लगाएंगे, तो ध्यान से देखोगे तो अब मैं जैसे ही यहां पर हूं ना, तो मैं एक्सेलरेटेड हूं, क्योंकि मेरे ऊपर सेंटर की साइड एक एक्सेलरेशन लग रहा है AR, राइट। तो मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर हूं, मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं तो एक सूडो फोर्स लगेगा बच्चों में, सूडो फोर्स लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं इसके ऊपर बैठा हूं तो पहली बात ये तो रेस्ट पर है, क्योंकि हम जिस भी चीज पे बैठते हैं वो रेस्ट पर होता है। तो मैं इसके ऊपर बैठ गया और तो मैं तो रेस्ट पर, मुझे तो ये सब कुछ रेस्ट पर सुनाई दिया, लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है वो रेस्ट पर नहीं है, कोई ना कोई फोर्स लगेगा। और मैं अभी ये कौन सी फ्रेम है, दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, और उसका एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, AR है जो सेंटर की साइड है, राइट, ऑब्वियस सी बात है AR है जो सेंटर की साइड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में मैं बैठा हुआ हूं। अब मुझे टेंशन निकालना है, तो इसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट सूडो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल। जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स था ना, उसका सूडो फोर्स, ठीक है, रियलिटी में लगता है नहीं भी लगता है, ठीक है, ऐसा समझो, सूडो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स ना, ठीक है। देखो मैं अगर इसके ऊपर बैठा हुआ हूं, ये इसको आभासी बल बोलते हैं, आभासी बल, हिंदी में आभासी बल बोलते हैं, या तो इसको सूडो फोर्स भी बोल सकते हैं। कि अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हूं और अब इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो एक तो टेंशन लग रहा है इधर, तो मैं टेंशन इक्वल, अगर मैं इसके ऊपर बैठा हूं तो मेरे लिए तो रेस्ट पर है, तो मैं क्या लिख दूंगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स है T, मास और एक्सेलरेशन है 0, क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट में तो वो 0 रेस्ट पर है, तो ये 0, बट ये करेक्ट नहीं है, राइट, क्योंकि अपन को एक सूडो फोर्स भी ऐड करना पड़ेगा। तो सूडो फोर्स याद करो, सूडो फोर्स जो होता था उसका वैल्यू क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका वैल्यू होता था मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, और उसकी डायरेक्शन थी ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, और इसका एक्सेलरेशन है रेडियल इधर, तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन ये आ गई मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम विच इज AR, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mv²/r या m⍵²r, बोलो आया कि नहीं आया, ठीक है, ये आ गया। अब लगा सकते हो, ये सूडो फोर्स मैंने ऐड कर दिया, अभी अगर रेस्ट पर है तो दोनों फोर्स को बैलेंस कर दो, तो T की वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चों, mv²/r या m⍵²r, जो अपन ने लास्ट में भी जो ग्राउंड फ्रेम से निकाली थी फिर भी आ गई, बट ये नाम है, ये वाली बात अपन बार बार यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की साइड लगेगा, राइट, रेडियल एक्सेलरेशन इधर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर आएगा, सीधी सी बात है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, और उसका डायरेक्शन होता है एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम की उल्टी डायरेक्शन में, राइट, T इज इक्वल टू mv²/r। तो ये अपना आ गया टेंशन, नोट कर लो इसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं इसको। चलिए अब सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे अपन कुछ सवाल कर लेते हैं, राइट। अपन को तो पता चल गया कि भाई T की वैल्यू mv²/r के बराबर आई, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू आई mv²/r, और वो बाहर की साइड लगता है, जो लगता नहीं है लेकिन अपन लगा रहे हैं टू कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। जो सूडो फोर्स हम ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब भी पढ़ा था अपन ने तब पढ़ चुके हैं वो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपन कर सकते हैं आराम से। यस, राइट, तो देखो अपन को मान लो कि ऐसा दिया है कि ऐसे कोई पाइप वगैरह है और उसके साथ मैंने एक स्ट्रिंग बांधी है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, इधर कोई दूसरा ब्लॉक है, और इस पूरी सिस्टम को मैं कुछ ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से घुमा रहा हूं,
रेडियन पर सेकेंड से घुमा रहा हूँ, यस, है ना। और ये लेट्स से कि 1 kg का ब्लॉक है, ये है 2 kg का ब्लॉक, ये है अपना 2 मीटर और ये भी है अपना 2 मीटर, ऐसा दिया है, ठीक है। ये घूम रहा है तो यहाँ पर कुछ टेंशन लगेगा, लेट्स से दिस इज T1 और यहाँ पर कुछ टेंशन लगेगा, उसको बोलते हैं T2। तो अपन को क्या करना है भाई, T2 एंड T1 को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो सब लोग ट्राई करो, कैसे होगा वो ट्राई करो, डू इट एवरीवन, ठीक है, ट्राई करो, उसके बाद देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं। सबसे पहले जो ब्लॉक ऐसे आवारा है, मतलब उसके ऊपर एक आध फोर्स लग रहा है, जिसके ऊपर अपन इक्वेशन आराम से लगा सकते हैं F इक्वल टू एम करके, राइट। तो उसको पकड़ो, जैसे ये वाला ब्लॉक है, तो ये वाला जो 2 kg का ब्लॉक है, ध्यान से देखोगे ना तो 2 kg ब्लॉक इधर है, इधर लग रहा है टेंशन T1 और इधर क्या लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r जो लग रहा था m ओमेगा स्क्वायर r, राइट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये आ गया अपना, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर T1 की वैल्यू सीधी क्या किसके बराबर आ गई, m ओमेगा स्क्वायर के r के बराबर। मास की वैल्यू क्या है 2 kg, ओमेगा की वैल्यू है 2, उसका स्क्वायर, और r है ये हो जाएगा r उसके लिए, जो कितना हो जाएगा 4 मीटर। तो कितना आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 32 न्यूटन। तो 32 न्यूटन आप आ गया अपना T1 की वैल्यू, यहाँ पर जो टेंशन लगेगा उसकी वैल्यू। अब इस वाले ब्लॉक की बात करते हैं भाई, ध्यान से देखोगे तो जैसे मैं 1 kg ब्लॉक की बात करूंगा, 1 kg ब्लॉक, तो इधर क्या लगेगा भाई, इधर लगेगा T1 और इधर लगेगा T2, और वो ऐसे मूव कर रहा है तो एक बाहर की साइड फोर्स भी लगेगा भाई m ओमेगा स्क्वायर r, राइट। बस खत्म काम, इक्वेट कर दो। यही तो खूबसूरती है अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब भी लगाते हैं ना तो टेंशन नहीं लेना है F इक्वल टू एम करने का, तो फोर्स को बैलेंस कर दो, काम खत्म, ठीक है। इसीलिए तो अपन ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा था। तो यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, T1 प्लस m ओमेगा स्क्वायर r। T1 की वैल्यू अपन ने अभी निकाली 32 प्लस मास है इसका 1, ओमेगा भी वही रहेगा, और r इसके लिए हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। तो ये वाली बात बस फर्क रहेगी, 32 प्लस 8 दैट इज 40 न्यूटन। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर एक ब्लॉक दे दे, 2 ब्लॉक दे दे या 3 ब्लॉक दे दे, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। जैसे 2 ब्लॉक का है तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया है। तो मैं 3 ब्लॉक का सवाल दे देता हूं जो तुम्हें खुद सॉल्व करना है भाई, तुम्हें खुद इसको ट्राई करना है, पेन चलानी है इसको, इसके अंदर बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। लेट्स से अपन को कुछ ऐसा दिया है, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक एंड तीसरा ब्लॉक। ये है 1 kg का, 2 kg का, 3 kg का, इन सबको 1-1 मीटर ले लो, है ना, 1-1 मीटर। और इस बार ओमेगा ले लो 3 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे कुछ टेंशन लगेगा T1, यहाँ पर T2, यहाँ पर T3। तो मुझे T1 बताना है, T2 बताना है, T3 बताना है, तीनों की वैल्यू बतानी है। तो डू इट एवरीवन, सबको ट्राई करना है इसको, ठीक है। सबसे पहले उनको पकड़ना है जो आवारा है, ठीक है, जिनके ऊपर एकाध फोर्स लग रहा है, तो सीधा अपन आराम से उससे करेंगे और फिर उसकी मदद से आगे बढ़ते जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है, ट्राई करो। चलिए, आई होप कि सबने ट्राई किया है। तो लेट्स से कि अगर मैं इसकी बात करता, इस 3 की बात करता, तो भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो ये जो 3 kg का ब्लॉक है इधर, ठीक है, इधर एक फोर्स लग रहा है, कौन सा T3, बस, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और एक फोर्स बाहर की साइड लग रहा है, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, ठीक है। ये 1 2 3 ब्लॉक नहीं है, ये इसका मास दिया है 1 kg 2 kg 3 kg, राइट। तो यहां से अपन लिख सकते हैं सीधा T3 इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, मास की वैल्यू है 3, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है 3, उसका स्क्वायर
और रेडियस क्या हो जाएगी 1 इंटू 1 इंटू 1 वो भी 3। सो दिस इज 3 इंटू 9 इंटू 3 तो ये आ जाएगा 81 न्यूटन भाई। बहुत बढ़िया, काफी बढ़िया आंसर आया 81 न्यूटन। ठीक है, ये तो आ गया अपना T3 की वैल्यू। अब T3 आ गया तो T3 की मदद से उसके बाजू वाले को निपटा दो। ठीक है, तो देखो 2 kg है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इधर है T3, इधर है अपना T2 और एक फोर्स लगेगा यहाँ पर बाहर की साइड, कौन सा, m ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। तो T2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, T3 प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। यही तो मैंने बताया था ना, यही तो खूबसूरती है, सीधा इक्वेट कर दो, काम खत्म। ठीक है, तो T3 की वैल्यू यहां से आई 81 प्लस m इज 2 ओमेगा इज 3 का स्क्वायर इंटू r इज 2। इसके लिए देखो r2 हो जाएगा, इसके लिए 3 था, इसके लिए 1 होगा अभी, है ना। तो ये 81 प्लस ये आ गया 9 टू 18 टू 36, तो 81 प्लस 36 7 और 1 8 और 3 11 117 न्यूटन। ये आ गया अपना T2। T2 आ गया तो भाई T3 भाई क्या बड़ी बात है भाई, T3 निकाल लेंगे भाई, उसमें क्या है। ठीक है, नहीं T2 आ गया, T3 आ गया ना, T1 निकालना है तो भाई 1 kg के ब्लॉक को पकड़ो, 1 kg के ब्लॉक को पकड़ा, यहां पर लग रहा है T1, इधर लग रहा है T2 और इधर लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर आर। तो देखो T1 की वैल्यू क्या होगी भाई, T2 प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। तो T2 की वैल्यू क्या है भाई 117 प्लस m ओमेगा स्क्वायर, m इज 1, ओमेगा इज 3 का स्क्वायर और r की वैल्यू है 1, तो 117 प्लस 9 तो क्या आ जाएगा 6, राइट, 126 न्यूटन, राइट। तो आई होप कि जो इस टाइप के सवाल आएंगे ना तो उसके अंदर तो भाई बहुत ही आसान है, आते भी है। ठीक है, किस तरीके से टेंशन की वैल्यू निकाल ली है। तो सबसे पहले तो उसको पकड़ो कि भाई जो अकेला है, ठीक है, तो उससे सीधा मास इंटू एक्सेलरेशन, सीधा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से उसका टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, और एक की वैल्यू आ गई तो धीरे धीरे बाकी सबको आराम से देख लो। ठीक है, तो यहाँ से अपना काम हो गया, T1 T2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो, अब इन्हीं सवालों में थोड़ा और चेंजेस देखो। अब सर्कुलर मोशन का बहुत ही जबरदस्त पार्ट शुरू हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, देखो क्या आया, लेट्स से कि यहाँ पर एक कोई पार्टिकल को बांधा हुआ है, ये वाला पार्टिकल है, लेट्स से इसका मास है 3 kg, कोई भी रेडियस ले लो 2 मीटर, और ये कुछ 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ कर रहा है ना, ऐसे करेगा। तो मुझे यहाँ पर जो टेंशन लगेगा ना उसकी वैल्यू निकाल, डू इट एवरीवन, डू इट, ट्राई करो। सबसे पहले कोई बड़ी बात नहीं है, कोई महंगी बात नहीं है, कोई ज्यादा टफ बात नहीं है, इसके अंदर टेंशन निकालना है, आराम से निकाल सकते हो। 1 2 3 4 5 आई होप कर लिया। देखो ये जो पार्टिकल है इसका मास है 3 kg, तो इसके ऊपर नीचे एक फोर्स लगेगा mg, और अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा इधर, जिसकी वैल्यू होगी mv स्क्वायर बार के बराबर। ठीक है, और अपन क्या करते हैं भाई, सीधा ही इसको इक्वेट कर दे, तो भाई टेंशन की वैल्यू सीधा किसके बराबर आ जाएगी, mg प्लस mv स्क्वायर बाय r, बस काम खत्म। mg मास कितना दिया है 3 इंटू 10 प्लस 3 इंटू वी स्क्वायर, दैट इज 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस कितनी दिए 2, सो दिस इज 30 प्लस ये आ जाएगा 100 250 150, सो दिस इज 180 न्यूटन, राइट। तो आई होप कि समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है इसके अंदर। ठीक है भाई, ब्लॉक दे दिया, मास दे दिया, तो भी कुछ बड़ी बात नहीं है, इधर mg लग जाएगा, ग्रेविटी आ गई तो। ठीक है, तो ये वाली बात।
इसी के अंदर एक और वेरिएशन कर लेते हैं। देखो जब भी तुम्हें कुछ इस तरीके से चीजें दी है, मान लो ऐसे ब्लॉक ऐसे दिया, ये एंगल है लेट से 37 डिग्री है, ये 2 kg का है, ये 2 मीटर ले लो, और ये कुछ ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो मुझे वापस यहाँ पर क्या पूछा है भाई, टेंशन की वैल्यू क्या होगी भाई, बताओ भाई टेंशन की वैल्यू क्या होगी भाई, सोचो ट्राई करो पहले तो भाई टेंशन की वैल्यू क्या होगी, उसके बाद देखते हैं। ये कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ लेगा भाई ऐसे, ठीक है, मुझे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगा, तो भाई इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक बाहर की साइड फोर्स लगेगा mv²/r। भाई ट्राई करना है, ऐसे देखना नहीं है, पहले ट्राई करो फिर देखो, mv²/r, ठीक है, और mg इस बार यहां लगेगा। ओके, तो मैं सीधा इसको इक्वेट नहीं कर सकता mg प्लस mv²/r के बराबर। लास्ट वाले सवाल में तो भाई डायरेक्ट mg भी इधर था और mv²/r भी इधर था, तो दोनों को ऐड कर दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, mv²/r इधर है और mg इधर है, और उन दोनों के बीच का एंगल है 37, राइट। तो हमें इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो कंपोनेंट लेना क्या है भाई, तो mg का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई, mg cos 37, और ये हो जाएगा mg sin 37, जिसका कोई काम नहीं है, राइट। तो अपने पास यही आ गया अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट, और अपने पास सॉरी ये तो अपना आ गया mg और ये आ गया अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, mg प्लस mg cos 37 प्लस mv²/r, डन, राइट। तो mg वैल्यू पुट कर लेते हैं, मास है 2 इंटू 10, cos 37 होता है 4/5 प्लस मास है 2, v², v दिया है 10 तो 10 का स्क्वायर, और रेडियस दिए 2 मीटर, 2 कैंसल, तो 5 से 2 कैंसल, 16 प्लस 100, तो ये आ गया भाई 116 न्यूटन। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर भाई कैलकुलेशन के अंदर ही गलती हो सकती है, बाकी कॉन्सेप्ट के अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फोर्स को अपन को बेसिकली बैलेंस करना है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब भी आए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की यही तो बात है कि जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है तो अपन क्या करते हैं, फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं। अब ये बस क्या ज्यादा ज्यादा 53 डिग्री एंगल दे देंगे, ये रेडियस चेंज कर लेंगे, ये दे दिया, ओमेगा दे दिया, लेट से ओमेगा भी दे दिया, ओमेगा दे दिया तो यहाँ पर एक ही फर्क पड़ेगा, m ओमेगा²r लगा दो, काम खत्म। रेडियस तो पता है ना, ओमेगा दे दिया तो ओमेगा लगा दो, बस mv²/r की जगह m ओमेगा²r। अगर mg सेम है तो ऐड कर दो, अगर उल्टा है तो उसका कंपोनेंट ले लो, कंपोनेंट लेने की जरूरत पड़ी तो बस ज्यादा से ज्यादा इस थीटा को चेंज करेंगे, कहीं भी पूछ ले, ठीक है। तो अपने को ये आइडिया क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से टेंशन की वैल्यू निकालनी है। और जब भी 3 ब्लॉक आए, 2 ब्लॉक आए, तो क्या करना है, पहले उस ब्लॉक को पकड़ो जो अकेला है, उसके बाद उसके बाजू वाला, उसके बाजू वाला, राइट। तो आई होप कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बेसिकली सूडो फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सूडो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल सेंटर की साइड लगता है, उसी का सूडो फोर्स, क्योंकि जब भी मैं ऑब्जर्व करता हूं ना उस बॉल पे बैठ के, तो वो तो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम की तरह एक्ट करेगा, और नॉन इनर्शियल फ्रेम की तरह एक्ट करेगा तो अपन को एक सूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा, दैट इज बेसिकली इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम इज टुवर्ड्स द सेंटर व्हिच इज रेडियल डायरेक्शन में रहता है, राइट, सेंटर की साइड रहता है, तो बाहर की साइड लगेगा विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब हम उस पे बैठे हुए तो इस फोर्स को और इस फोर्स को इक्वेट करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट से काफी सारे सवाल आसान हो जाते हैं। जैसे यहाँ T इक्वल टू mg प्लस ये सीधा कर दिया तो यहाँ से आराम से आ गया, राइट। चलिए बाकी अपन अगले लेक्चर में देखते हैं।